नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम अपने ग्रहों की श्रृंखला में बात करेंगे बृहस्पति ग्रह के उपायों की, जुपिटर प्लेनेट की रेमेडीज की। और जो दोस्त पहली बार हमारे से जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बेल आइकॉन दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन को और सहज, सरल, सुंदर और सफल बना पाए। तो दोस्तों, जैसे जब जुपिटर की, बृहस्पति ग्रह की बात करते हैं तो उसका एक नाम है गुरु। इसका पहला सबसे बड़ा उपाय है, जो अपने गुरु की सेवा करता है, गुरु का नाम लेता है, गुरु को सम्मान करता है और गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलता है, तो उसका बृहस्पति अपने आप बहुत मजबूत होता जाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो अगर आपके जीवन में ऐसा है कि आप किसी शरीरधारी गुरु को ढूंढ पाए, आपको आप कि जीवन में गुरु की ब्लेसिंग आए, कोई गुरु आपको मिल पाया जहाँ आपने दीक्षा करी है, चाहे आप ध्यान मार्ग से हो, योग ध्यान के मार्ग से हो, चाहे आप भक्ति मार्ग से हो, चाहे वो मंत्र दीक्षा हो, चाहे वो ध्यान की दीक्षा हो, किसी प्रकार की हो, या अपने जीवन में जो टीचर भी है आपका, आप जो भी सीख रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी आपका टीचर है, उसका जितना सम्मान करेंगे आप, उतना ज़्यादा आपका बृहस्पति मजबूत होता जाएगा। तो इससे सरल कोई उपाय नहीं होता। जैसे मैं सूर्य चंद्रमा में कह रहा था कि सूर्य का कोई दशा चल रहा है, सूर्य को बलि करना है, पिता की सेवा करिए, पिता तुल्य लोगों की सेवा करिए। अपनी चंद्रमा मजबूत करना है, माँ की सेवा कीजिए, जो मातृतुल्य हैं उनकी सेवा कीजिए। ऐसे ही जो गुरु है, जो टीचर है, उसके और तो गुरु और टीचर में फ़र्क है। जो मास्टर, गुरु को अगर इंग्लिश में मास्टर बोले और टीचर बोले, दोनों वर्ड्स, लेकिन जिससे भी आपको सीख रहे हैं उसमें निश्चित तौर पे उनकी सेवा कीजिए और आपका बृहस्पति बहुत मजबूत होता जाएगा। दूसरा, जो हमने एक पुरानी कथा आपको ग्रहों की कथाओं में बताया था, जिन्होंने हमारी ग्रहों की पुरानी कथाओं वाली वीडियो नहीं देखी है, वो इन्फॉर्मेशन में उस लिंक को ले सकते हैं, सो दैट आपको और क्लियरिटी होगी ग्रहों के बारे में और किन कथाओं के माध्यम से ऋषियों ने हमें समझाया है। तो उसमें देखिए, एक बृहस्पति का क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर, यानी राजा के साथ रहे किसी भी चीज़ में, वो सूर्य का उन्होंने साथ नहीं छोड़ा और सूर्य की बात मानी। तो बृहस्पति जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को पसंद करता है, नियम को पसंद करता है, ट्रेडिशंस को पसंद करता है। तो आपका एक ये है कि बृहस्पति को मजबूत करने के लिए कोई ट्रेडिशन ना तोड़े और ना कोई लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करें। देखो, वट एवर इज लीगल, वट एवर इज मोरल, वट एवर इज एथिकल इन योर सोसाइटी, इन योर फैमिली, वो आपको करना पड़ेगा। उसी से बृहस्पति मजबूत होता है। ये कुछ भी इमोरल, अनएथिकल, इलीगल पसंद नहीं करता, एंटी एस्टेब्लिशमेंट कोई पसंद नहीं करता। ये कहता है जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको और बेटर किया जाए, ठीक ना। तो जो इंस्टीट्यूशन है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसको और बेहतर बनाने में अपना बुद्धि लगाएं, ज्ञान लगाएं, ना कि उनको तोड़ने में, उनके खिलाफ में लगाएं। दूसरी बात, बृहस्पति, तो आप अगर इस तरह का कोई कार्य नहीं करते तो भी बृहस्पति आपको अच्छे फल देता है। और दूसरी, बृहस्पति ये कहता है कि जो मुख्य जो ज्ञान है मुक्ति कारक। तो आप मुक्त हो, किसी भी अहंकार से परे जाएं, किसी भी राग और द्वेष से परे जाएं, किसी भी सिद्धांत से परे जाएं, आप खुद को, स्वयं को जाने। तो जो ऐसा व्यक्ति है जो अध्यात्म के मार्ग पे चलता है, उसको बृहस्पति मजबूत होता है। साथ के साथ आपका जो भी काम है, चाहे वो आपका झाड़ू लगाने का काम है, चाहे वो आपका क्लर्क का काम है, आपका ऑडिटर का काम है, आपका साइंटिस्ट का काम है, आपका वकील, डॉक्टर, कोई भी काम है, आपका जोशी का काम है, पूरी सत्यनिष्ठा के साथ करें, ईमानदारी का मतलब कि सामने वाले का भला हो और मैं अपने कार्य के साथ जस्टिफिकेशन कर पाऊँ, इस तरह का काम करें। पूरी सत्यनिष्ठा के साथ अगर कोई काम करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करता है, बृहस्पति बहुत अच्छे फल देता है। इसके अलावा जो आपको कथा में मिलेगा कि बृहस्पति अडिग रहा और क्षमाशील होता है। कोई बृहस्पति को जिसको अच्छा करना है वो उसको लेट गो करनी ही पड़ेगी। आप ग्रजेस होल्ड करके चलोगे, बृहस्पति अच्छा फल नहीं देगा। तो आपको लेट गो करना है, माफ़ी करनी है, लेसन ले लें, लेकिन कोई ग्रजेस को होल्ड ना करें अगर बृहस्पति के अच्छे रिजल्ट चाहिए। बृहस्पति के अच्छे रिजल्ट मतलब संचित धन, ज्ञान की प्रकाष्ठा, परिवार में आपस में सामंजस्य, आपकी अच्छी संतान, अच्छा परिवार, अच्छा कुटुंब, आपकी समाज में प्रतिष्ठा, और ये सब चीज़ें सब कुछ चाहिए, ठीक ना। और आपकी आध्यात्मिक उन्नति, तो ये सब चाहिए आपको। बृहस्पति के कुछ और उपाय, जैसे आज्ञा चक्र, यानी ये जो थर्ड आई होती है, इस पे केसर का टीका, जो ओरिजिनल सैफरन आता है, कश्मीरी सैफरन, या सैफरन कलर को भी अलग यूज़ कर सकते हैं,
और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ओरिजिनल सैफरन लें। आज्ञा चक्र पे और नाभि पे, इन 2 जगहों पे यदि सैफरन का टीका लगाएं आप नित्य, तो भी आपका बृहस्पति काफ़ी मजबूत होता है। ज्ञान को, जो भी आपने सीखा है उसको बांटने से, जितना आपने सीखा है उतना, अगर आप अनबाइज्ड होके, अगर अपने आप होल्ड नहीं करेंगे, बांटते हैं कि भाई ठीक है ज्ञान बांटने के लिए बना है, वो बृहस्पति बहुत मजबूत होता है। किसी के एजुकेशन में हेल्प करे, वहाँ से बृहस्पति बहुत मजबूत होता है। दूसरा, बृहस्पति के कुछ प्रत्यक्ष स्थान बताए गए हैं, जैसे गाय है, गंगा है, गायत्री है, गुरु है, तीर्थ है, मंदिर है। तो गंगा स्नान करने से, या जो हमारी शुद्ध नदियां हैं उनको स्नान करने से, उनको साफ करने से, अपने गुरु की सेवा करने से, भगवान विष्णु सहस्रनाम पढ़ने से, भगवान विष्णु का नाम लेने से, एकादशी के व्रत से, केले की, पीपल की पूजा करने से, जहाँ विष्णु का डायरेक्ट है, जो भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि मैं इनमें वास करता हूँ पेड़ों में, तो पीपल की सेवा करने से, केले के पेड़ की सेवा करने से आपका बृहस्पति मजबूत होता है। बृहस्पति का दिन आप व्रत भी कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें, और अगर आपकी कुंडली अलाउ करती है, यहाँ पे लगन देखना पड़ेगा, और अगर आपको आपके ज्योतिषी बताते हैं कि भी आपको बृहस्पति स्ट्रांग होगा तो अच्छा रहेगा, और वो कोई 6, 8, 12 के लॉर्ड नहीं है, तो पुखराज इत्यादि जो इनके येलो टोपाज पुखराज जो इनके स्टोन है, उनको पहनने से भी बहुत फर्क पड़ता है। परंतु एक बात आप समझ लीजिएगा, यदि आप सत्य के मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे नहीं चल रहे और आप अपनी ऊर्जा किसी चीज को तोड़ने में लगा रहे हैं, सृजनात्मक ऊर्जा नहीं है, तो कोई भी उपाय बृहस्पति का काम नहीं करेगा। बृहस्पति का मतलब सृजन है, बृहस्पति का मतलब सकारात्मकता है, बृहस्पति का मतलब कर्तव्य निष्ठा है, धर्म निष्ठा है। जो आपका कर्तव्य है उसको पूरा कीजिए। तो और कोई इलीगल एक्टिविटी, कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक्टिविटी, कोई इस तरह का काम जो किसी को नुकसान देता है, या किसी को बंधन देता है, या अज्ञान पैदा करता है, भ्रम भय पैदा करता है, इस तरह के किसी भी कार्य में संलिप्तता ना लें। और बाकी बृहस्पति देखिए, अगर आपका धीरे धीरे जैसे आप करते जाते हैं, आप गुरु की सेवा करते हैं, आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं, आप बृहस्पति के दिन व्रत करते हैं, साधना करते हैं, टीका लगाते हैं, असत्य के मार्ग पे चलते हैं, धर्म के मार्ग पे चलते हैं, और कुंडली अगर अलाउ करती है, पुखराज इत्यादि पहनते हैं, ये सारे बृहस्पति के उपाय, गाय की सेवा करते हैं, ये सारे अगर आप उपाय करते हैं तो बृहस्पति धीरे धीरे बली होता जाता है। भगवान की कृपा से जहाँ विष्णु है, इन्हें साक्षात विष्णु भी कहा जाता है, तो जहाँ विष्णु है वहाँ लक्ष्मी है, जहाँ ज्ञान है, ज्ञान के पीछे भी लक्ष्मी आती है। तो आप ज्ञानवान रहिए, और बृहस्पति के उपाय वैसे भी यदि आप करते रहें तो आपको बहुत बहुत लाभ होता है। और जैसे मैंने कहा, दिस लाइफ इज टू शॉर्ट टू होल्ड एनी ग्रजेस। बृहस्पति ने तो बहुत बड़े चीज़ के लिए चंद्रमा को क्षमा कर दिया था। यदि आप उस कथा को, पौराणिक कथा को सुनेंगे, चंद्रमा उनकी पत्नी तारा को ले गए थे, तब भी उन्होंने जब माफ़ी मांगी, उन्होंने क्षमा कर दिया, जाओ कोई बात नहीं। तो जो वो हिम्मत है वो बृहस्पति के अंदर है किसी को क्षमा करने की। और जितना आपका ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान वो जो मुक्ति लाए, ज्ञान वो जो सौहार्द लाए आपके जीवन में और समाज में, उतना आपको लाभ होता जाएगा। तो बृहस्पति को दोस्तों मजबूत करते रहें, गुरु की सेवा करते रहें, ये सारे उपाय करें, और ऐसी और ग्रहों के उपायों के साथ निश्चित तौर पर जल्द से जल्द जुड़ेंगे आपके साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।